क्या कहते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स स्टडी कर लिया था, कभी ये मैक्सिमम होता है कभी ये मिनिमम होता है। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी करनी है इसके आगे जो एक्टिविटी 15.1 है और एक जो एक्टिविटी 15.2 और 15.3। एक्टिविटी 15.2 और एक्टिविटी 15.3 हम लोगों ने स्टडी करनी है। बेसिकली ये एक्टिविटीज ने इसी के साथ हम लोगों ने मतलब इस टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने कहा था मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो मिनिमम था, सॉरी यहाँ मैक्सिमम था और इस केस के अंदर मिनिमम था। ठीक है, अब मिनिमम और मैक्सिमम क्यों था आप जाहिर ही नजर आ रहे हैं। देख लें मैग्नेट यहाँ पर है और कॉइल यहाँ पर है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है कितना ज्यादा है, इस केस के अंदर डिस्टेंस कम है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं मैग्नेट को कॉइल के जितना करीब लेके जाता हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स उतना ही ज्यादा होता है, उतनी ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस पास होती हैं, और मैं मैग्नेट को जितना दूर लेके जाता हूँ उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड पास होती है। ठीक है, सो इसका मतलब दो केसेस हो सकते हैं, एक तो मैं मैग्नेट को रोटेट कर रहा हूँ नंबर 1, नंबर 2 मैं मैग्नेट को स्टेशनरी रख कर इस कॉइल को आगे पीछे कर रहा हूँ। जो भी कर रहा हूँ एट द एंड इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होता है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होती है, जो हम लोगों ने मिनिमम के अंदर पढ़ा था। और जब डिस्टेंस इनका ज्यादा होता है मतलब डिस्टेंस कम कर देंगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी। अब इसी बात को ज़हन में रखना हम लोगों ने एक्टिविटी 15.2 एंड 15.3 स्टडी करनी है। सो वहां तक आप लोगों ने देख लिया, मैग्नेट मैंने बता दी, डायग्राम मैंने बना दी। तो ये एक्टिविटी नंबर हमारे पास एक्टिविटी नंबर 15.2 है। ठीक है, 15.2 एक्टिविटी जिसको हमने यहाँ स्टडी करना है। बेसिकली इस एक्टिविटी के अंदर हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करके इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करना है। इंड्यूस ईएमएफ की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट यहाँ प्रोड्यूस होगा। किया क्या है मैंने इस एक्टिविटी के अंदर, एक यू शेप मैग्नेट है मेरे पास, ठीक है, नॉर्थ साउथ के साथ बकायदा मेंशन किया, और इसके अंदर एक वायर है। ठीक है, ये एक वायर है जो स्ट्रेटली इस कंडक्टर मैग्नेट के अंदर से मैंने पास कर दी है, और एट द एंड इसका एक एंड लाके गैल्वानोमीटर है ना, आपने स्टडी किया हुआ गैल्वानोमीटर, दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, जो जस्ट डिटेक्ट करता था हमारे पास किसको, करंट को। ये वो डिवाइस है गैल्वानोमीटर जो करंट को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता था। अब किया क्या हुआ है, एक स्ट्रेट वायर ली हुई है, इस मैग्नेट से पास की हुई है, और एक एंड इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, लेट्स सपोज एक नेगेटिव टर्मिनल के साथ, गैल्वानोमीटर के टर्मिनल के साथ दोनों वायर के एंड को मैंने कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट में आप अरेंजमेंट आपको समझ आ गई। उसके बाद स्टार्ट में होता क्या है कि सबसे पहले आप इस वायर को ना इस पॉइंट के ऊपर स्टेशनरी पकड़ो। जब आप स्टेशनरी पकड़ते हैं मतलब कोई इसके अंदर हम लोग मूवमेंट शो नहीं करते, स्टेशनरी यूं पड़ी हुई है, तो गैल्वानोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। ठीक है, जब आप लोगों ने स्टेशनरी इसको किया हुआ था तो गैल्वानोमीटर ने नो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं किया, मतलब कोई करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ। करंट प्रोड्यूस होगा तो ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। उसके बाद कहते हैं आप इसको पैरेलल मूव करें, मैग्नेटिक फील्ड नजर आ रही है ना, नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रेवल कर रही है लाइंस। ठीक है, तो कहते हैं अब आपने ना पैरेलल मूव करना, मतलब इधर से इधर ले आए या इस साइड ले आए, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करते हैं। दूसरे केस के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, मूव द वायर पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ऑफ कोर्स, तो अगेन नो करंट प्रोड्यूस। जब आप पैरेलल मूव करते हैं उसको तो नो डिफ्लेक्शन, हमारे पास गैल्वानोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। जब तक गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करता तो हम लोग यही समझते हैं कि करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि करंट प्रोड्यूस होगा, गैल्वानोमीटर उसको डिटेक्ट करेगा तो डिफ्लेक्शन शो होगी। पहले मैं इसको स्टेशनरी कर रहा था, नो डिफ्लेक्शन, अब मैंने इसको पैरेलल मूव किया, नो डिफ्लेक्शन। अब तीसरा मेरे पास क्या ऑप्शन है, परपेंडिकुलर का। अगर मैं इस वायर को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली मूव करता हूं, हाउ, मैं इसको यहां से अपवर्ड लेके जाता हूं, डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, इस वायर को ऊपर लेके जाते हैं अपवर्ड, और नीचे लेके आते हैं डाउनवर्ड, तो क्या होता है, क्योंकि जब इसको डाउनवर्ड मूव करते हैं तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है। डिफ्लेक्शन अब शो हो जाएगी। डिफ्लेक्शन का मतलब क्या, आपकी नीडल में ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ स्टार्ट में इस पॉइंट में थी, डिफ्लेक्ट होकर इस पॉइंट पे आ गई, जिसने ये डिटेक्ट किया कि हाँ इस वायर के अंदर करंट प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम स्टेशनरी रखते हैं नो करंट इज प्रोड्यूस, पैरेलल के केस में भी नो। जब परपेंडिकुलरली इसको मूव किया था, अप मूव कर लें या डाउन मूव कर लें तो करंट शो होता है। जब मैंने इसको डाउन मूव किया तो गैल्वानोमीटर के नीडल ने डिफ्लेक्शन शो किया, जो इंडिकेट करी कि करंट प्रोड्यूस हुआ। अगले केस में मैंने इसको अपवर्ड मूव कर लिया तो गैल्वानोमीटर अब ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, पहले इस साइड डिफ्लेक्ट हो रहा था, इस साइड डिफ्लेक्ट हो रहा है, मुझे बता रहा है कि करंट तो प्रोड्यूस हो रहा है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, जो कि आप लोग स्टडी कर चुके हैं। ठीक है,
सो इस एक्टिविटी के अंदर हम लोगों ने जो प्रूव करना था वो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस्ड करंट बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेसिकली चेंज हो गई। देखें हुआ क्या था स्टार्ट में ना, लेट्स सपोज करते हैं 1 2 3 4 5 लाइनें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस वायर के साथ टच हो रही है, इधर लेके आता हूं इधर लेके आता हूं तो वो चेंज ही नहीं होगी। जब तक हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज ना होना तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता, जब तक ईएमएफ इंड्यूस ना हो तो फिर करंट प्रोड्यूस नहीं होता। सो जब आप लोग इसको परपेंडिकुलरली मूव करते थे, जब मैं ऊपर लेके जाता तो ये वायर इस पॉइंट पे आ जाती थी, नीचे लेके जाता तो वो वायर इस पॉइंट पे आ जाती थी, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रही थी। तो बेसिकली जब हम मैग्नेटिक फील्ड को कट करेंगे तो तब हमारे पास क्या होगा, ईएमएफ वायर के अंदर इंड्यूस होगा। जब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इसमें प्रोड्यूस होने की वजह से हमारे पास क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस करंट बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द कंडक्टर। इस कंडक्टर की आप लोग मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर लें, उसकी वजह से हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। बेसिकली अगर हम इसके प्रोसेस को देखें तो इसके अंदर क्या होता है, हमें इतना पता है कि जब वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते थे तो उसको करंट कहते थे ना। करंट क्या होता था, I is equal to Q divided by T, that is flow of electrons, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता था। तो ये जब वायर मैंने यहाँ पकड़ी थी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहे थे, पैरेलल मूव कर रहे थे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहे थे। जैसे ही इसको खींच के ऊपर लेके जाता हूँ ना तो ये इलेक्ट्रॉन इस फील्ड के साथ कट होता है, एक किस्म का ना ये फील्ड बेसिकली इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को पुश करती है। जैसे ही पुश करती है तो इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव करते हैं, तो इसी मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड किसी भी वायर से चेंज होती है तो उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के कम या ज्यादा होने को, जब मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के साथ टच होती है उसको हम लोग जैसे परपेंडिकुलरली मूव कर रही थी, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रही है। जैसे पुश करती है वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो डिफ्लेक्शन शो होती है। सो एक ही केस के अंदर डिफ्लेक्शन शो हुई परपेंडिकुलर के अंदर, स्टेशनरी के अंदर भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो हुई थी, और पैरेलल के अंदर क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज ही नहीं हो रहे थे, पैरेलल मैंने अप एंड डाउन मूव किया परपेंडिकुलरली, तब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हुई थी तो मेरे पास करंट प्रोड्यूस हुआ था, और इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट हम लोग एक्टिविटी 15.3 देखते हैं। सुनाओ, हम एक्टिविटी 15.3 देखते हैं। सो जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है दैट इज एक्टिविटी 15.3, जिसको हम लोग कहते हैं फैराडेज एक्सपेरिमेंट अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, एक सोलेनॉइड ले ली, ठीक है। सोलेनॉइड आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में भी देखा, टॉपिक में देखा था। अब हमारे पास एक वायर होता है जिसको हमने बहुत से बाउंस दिए होते हैं, ठीक है। उस कॉइल को एट द एंड मैंने किससे जोड़ दिया, गैल्वानोमीटर से जोड़ दिया, ठीक है। सोलेनॉइड को दोनों एंड पॉइंट्स के ऊपर गैल्वानोमीटर से जोड़ा हुआ है, और एक बार मैग्नेट मैंने ले लिया था, ठीक है। बार मैग्नेट कल भी आप लोगों ने स्टडी किया था। इसके एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ पोल की तरफ ट्रेवल करती हैं। ये आउटसाइड इसकी डायरेक्शन होती है। एमसीक्यूज में आ सकता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड of bar magnet to magnetic field lines always move from north pole to south pole outside the magnet, inside ये साउथ से नॉर्थ की तरफ कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपसे कोई पूछ ले इनसाइड, तो इनसाइड ये साउथ से नॉर्थ की तरफ ट्रेवल करते हैं, और आउटसाइड ये नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रेवल कर रहे होते हैं। एनी हाउ इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, रिलेटिव मोशन को स्टडी करना है, किसकी, इस सोलेनॉइड की और इस बार मैग्नेट की। इस बार मैग्नेट को सबसे पहले मैंने इस पॉइंट पर रखा हुआ था, इसको जैसे ही मैं मूव करता हूँ इस सोलेनॉइड के अंदर तो क्या होता है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, इस कॉइल के जो वायर है इसके साथ कट होती है। अब इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पुश होंगे, जैसे ही पुश होंगे तो इस कॉइल से मूव करते हुए कहाँ पे आ जाएंगे, इस पॉइंट के ऊपर। यहाँ से मूव किया, इस पॉइंट पे आकर गैल्वानोमीटर से मूव कर दो ये दोबारा, ठीक है। जब गैल्वानोमीटर तक पहुंचेगा तो वो डिफ्लेक्शन शो कर देगा। इस केस के अंदर भी जब हम लोग इसको स्टेशनरी यहाँ इस पॉइंट पे रखेंगे तो गैल्वानोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, क्यों कि मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंज ही नहीं होगी। तो अब जब इसको हम लोग पैरेलल मूव करेंगे, पैरेलल मूव करने का क्या प्रोसेस है, इसको आप ऊपर और नीचे मूव करें, इस तरह ऊपर लेके जाएंगे इस पॉइंट के ऊपर और नीचे लेके आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तब भी चेंज नहीं हो रही, तो नो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। ईएमएफ ओनली इंड्यूसेस व्हेन यू मूव इट थ्रू द कॉइल। जब इसको आप मूव करते करते यहाँ तक लेके आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन लूप से क्या हो जाएगी, कट करती हुई जाएगी। जैसे कट करती हुई जाएगी तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, जिसको गैल्वानोमीटर आप लोगों को डिटेक्ट कर देगा। कहते हैं फर्स्टली जब हम मैग्नेट को सोलेनॉइड के अंदर मूव करते हैं तो गैल्वानोमीटर शोज द डिफ्लेक्शन, ठीक है। और बट जब हम इसको वापस इसके
सोलिनॉइड से मैग्नेट को हम बाहर लेके आते हैं तो गैल्वानोमीटर अगेन शो द डिफ्लेक्शन बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। वो ये बता रही होती है डायरेक्शन ऑपोजिट के हाँ करंट तो प्रोड्यूस हुआ है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ, ठीक है। तो जब इसको आप इनवर्ट मूव करते हैं गैल्वानोमीटर शो द डिफ्लेक्शन दैट शो द करंट इज प्रोड्यूस्ड, और जब आप इसको आउटसाइड मूव करते हैं तो गैल्वानोमीटर अगेन डिफ्लेक्शन शो करता है जो ये बताता है कि करंट प्रोड्यूस हुआ है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन हुआ है, ठीक है। तो अब ये जहां जो ईएमएफ इंड्यूस होता है हमारे पास, ठीक है, ईएमएफ जो इंड्यूस होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, किसके, ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज क्या चीज चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइन फोर्स जितनी ज्यादा चेंज होगी उतना ही ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, जितना ईएमएफ इंड्यूस होगा उतना ही ज्यादा हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। सो इसका मतलब ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह ज्यादा मतलब इसके चेंज हो सकती है, चेंज करनी है ना एक चीज, मैं इसको आराम स्क्रू से इधर मूव कर रहा हूं तो वो जो चेंजिंग है उसका रेट कम है, अगर मैं इसको बड़ी स्पीड के साथ मूव करता हूं तो चेंजिंग करंट कितना ज्यादा है। सो इसका मतलब जितनी मैं स्पीड तेजी से ये मूव करता हूं तो ईएमएफ उतना ही ज्यादा इंड्यूस होता है, जितना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होता है उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। सो इसका मतलब या तो इसका एक और तरीका भी हो सकता है मैं मैग्नेट को स्टेशनरी रखूं और मैं पूरी सोलिनॉइड को मूव करता रहूं, वो भी हो सकता है ना। मैंने तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करना है, अब मेरी मर्जी है मैं मैग्नेट को मूव करके कट करा दूं या मैग्नेट को स्टेशनरी रख के सोलिनॉइड को मूव करा दूं। मैंने यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करना है, चेंज करना है, किसी तरह भी मैं चेंज कर लूं तो ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। अब वो करंट या ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये जो चेंज हो रही है कितनी ज्यादा चेंज हो रही है, जितनी ज्यादा चेंज होगी उतना ही ज्यादा हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जितना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा हमारे पास उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब उसके बाद इसके फैक्टर्स हैं, कहते हैं ये जो ईएमएफ इंड्यूस होता है इसके फैक्टर्स क्या क्या है कि ये इस चीज पर डिपेंड करता है। अब मैं यहाँ ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस करना चाहूँ तो मैं क्या करूँ, फैक्टर्स यही बताते हैं ना हमें। नंबर 1 कहते हैं स्पीड ऑफ रिलेटिव मोशन, इसने रिलेटिव मोशन का वर्ड यूज किया है सर। रिलेटिव मोशन का ये मतलब है कि आप सोलिनॉइड को स्टेशनरी छोड़ दें आप मैग्नेट को मूव करें, या आप मैग्नेट को स्टेशनरी छोड़ दें आप सोलिनॉइड को मूव करें, या तीसरा प्रोसेस आप दोनों को मूव करें, मैग्नेट को भी मूव कर रहे हैं और सोलिनॉइड को मूव कर रहे हैं, बट इस केस के अंदर ना समहाउ अगर पैरेलल मूव कर रहे हो तो फिर उस केस के अंदर मैं भी ईएमएफ इंड्यूस ना हो, बट बेहतर आपकी रिकमेंडेशन यही है कि आप मैग्नेट को स्टेशनरी रख के कॉइल को मूव करें या कॉइल को स्टेशनरी रख के मैग्नेट को मूव करें, जो भी होगा। तो ये रिलेटिव मोशन क्या कह रहे हैं उसके ईएमएफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा ईएमएफ होगा। दूसरा कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलिनॉइड। अब मेरे पास इसके अंदर जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ही ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब देखें आप कितने ज्यादा टर्न्स होंगे, अब मैं जैसे इसको मूव करता हूं इससे अलग हर पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट होंगी, और कितने ज्यादा इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे सारे मूव करेंगे, जैसे ही मूव करेंगे तो हमारे पास करंट प्रोड्यूस होगा। सो एक्टिविटी नंबर 15.2 और 15.1 बेसिकली हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना सिखाती है। इसके अंदर मैंने क्या किया, बेसिकली जो प्रिंसिपल है वो ये कहते हैं कि आप लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करना है। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी हमारे पास तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, जब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो हमारे पास करंट प्रोड्यूस होगा। सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल दैट इज यूजिंग एवरीवेयर इन इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हम लोग ये प्रिंसिपल यूज करते हैं। जो जनरेटर है हमारे पास बेसिकली वो बस समझ लें इसी प्रिंसिपल पे वर्किंग कर रहे हैं। ओके जी, सो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह।